जैसा कि हमने अपने 9th क्लास में एक बहुत अच्छी कहानी के बारे में अपना रेफरेंस देना चाहूँगा, जिस कहानी का नाम था द फन दे हैड। इस कहानी में एक बच्ची रहती है, जो बच्ची एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से उनके दादाजी के एजुकेशन टाइम, मतलब दादाजी के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था और उसके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मतलब बेसिकली इस कहानी में वो बच्ची हम अभी के प्रेजेंट टाइम से काफी समय आगे की सिनेरियोज को एक्सप्लेन कर रही है। करीब करीब आज से 50-100 साल बाद की कहानी। तो उस कहानी में बताती है कि मैं सुबह सुबह रोज उठती हूँ और उठने के बाद अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हूँ, और दूसरे कमरे में ही हमारे एआई बेस्ड टीचर होते हैं, रोबोट्स, और वो उससे पढ़ती हूँ। लेकिन जब मुझे मेरी दादाजी की डायरी मिली, तो उस डायरी में मैंने देखा कि आज से करीब 50 साल 100 साल पहले असली के पेपर में पढ़ाई होती है और बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में। तो इस कहानी का मैं रेफरेंस इसलिए यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि अभी एआई के वर्ल्ड में ये कहानी हमें सच होता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो अभी जनरेशन है, जैसे हम जो है जेन जी, और इससे आगे वाली आने वाली जेन अल्फा और नई नई जो जनरेशन आ रही है, उनका क्या है कि वो अपने घर में ही अपना एजुकेशन ले रहे हैं कि किसी न किसी मेथड से, या तो ऑनलाइन यूट्यूब से, या तो ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई क्लासेस लेके, या उनके घर पे ही उनको एजुकेशन मिल पा रहा है टैब से या किसी भी अलग अलग टेक्नोलॉजी की सुविधा से। तो ये सेम चीजें अब ये बताती है कि इतनी ज्यादा हमारी हमारा पूरा दिनचर्या, सोशल लाइफ इतना ज्यादा बदल गया है कि सोशल लाइफ में जो पुरानी चीजें थी अब वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, और जो नई चीजें हैं उसके लिए हमारे पास कोई लॉज नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सही तरीके से पॉलिसीज नहीं है। और उस पॉलिसी की कमी को देखते हुए ही अभी हमारे देश में पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल एआई समिट होने वाला है, जिसका नाम है ग्लोबल इम्पैक्ट एआई समिट। इस नाम से ही आपको सीधा सीधा पता चल पा रहा होगा कि इसमें बात होगी एआई के इम्पैक्ट की, एआई के रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट है। जैसे हमने देखा कि हाल ही में जब से एआई आया, जो रियल और फेक के बीच में जो पहले काफी आसान था कि मतलब हम बता देते थे कि ये वीडियोस एडिटेड हैं, ये वीडियोस बनाई हुई हैं, और एक वीडियो जो रियल में कैप्चर किया हुआ है वो बहुत आसान था फर्क करना। लेकिन अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि रियल कौन सा वीडियो कैप्चर्ड है या आपका फेक कौन सा मेड है। तो ये सेम चीजें, ये बहुत छोटा एस्पेक्ट है एआई का। अगर हम एआई की बात करें इकोनॉमिक में, एआई इस तरीके से शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर एआई इकोनॉमी के बेसिस से बात करें कि एआई काफी सारे अलग अलग जो पेटेंट वीडियोस हैं या पेटेंट मूवीज हैं उसको चेंज करा, उससे काफी सारे अलग अलग कंपनीज को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। फिर हम सोसाइटी के बेसिस से बात करें तो बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनको प्रॉब्लम में आ रही हैं। फिर काफी ज्यादा पर्सनैलिटी बेसिस पे, जैसे किसी बड़े बड़े इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के फोटोज का यूज गलत तरीके से किया जा रहा है। फिर जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल में तो और ही ज्यादा यूज किया जा रहा है कि इसका यूज करके पॉलिटिकल विल जो है वो बदला जा रहा है, इलेक्शन में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब हर एक एस्पेक्ट में एआई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कंसर्निंग है। और इस कंसर्न को, जैसे कि जो एआई समिट है, ग्लोबल इम्पैक्ट एआई समिट, इसका 3 सबसे बड़ा मेन मोटो है। पहला मोटो है पीपल, यानी जो लोग हैं वो हमारे सेंटर में रहेंगे। इंडिविजुअल के राइट्स, इंडिविजुअल के डिग्निटी को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ये कंसर्न है हमारा। दूसरा है हमारा प्लेनेट। एआई के कारण, जैसा कि कहते हैं ऐसा कि जो बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उसको चलने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे साफ पानी की जरूरत होती है। जो डाटा सेंटर्स काम करते हैं, जो या मैकेनिज्म उसके पीछे काम करती है, उसमें बहुत बड़े लेवल पे क्लीन वाटर का आवश्यकता होता है। और उस क्लीन वाटर से क्या होता है कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे, जो कि ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में पानी की स्कार्सिटी है, तो हमें वो ह्यूमन को ना देके हमें वो एआई को देना पड़ता है। तो हमारे लिए वो और महंगा पड़ जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और तीसरा है प्रोग्रेस, कि अगर हम बात करते हैं एआई की, तो एआई को हम स्टॉप भी नहीं कर सकते, लेकिन एआई को हमें रेगुलेट करना होगा, और उस रेगुलेशन के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और उस पॉलिसी को ही बनाने के लिए एआई समिट हो रहा है, जिसमें सैम ऑल्टमैन और हमारे सुंदर पिचाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इसको लीड कर रहे हैं। और आने वाले समय में इंडिया में जो एआई को लेके रिवॉल्यूशन आने वाला है, या जो एआई को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भी बात होगी। क्यों? क्योंकि भारत अभी
एज अ एआई प्रोड्यूसर में बहुत पीछे है, एआई कंज्यूमिंग में बहुत आगे है। मतलब हम एआई का यूज़ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो हमें बनाने नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार का वो कोई इनोवेशन हम एआई में नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एआई समिट में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कॉमन पीपल के लिए, ये है कि एक बहुत सबसे पहली बात तो एआई कॉमन बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में एआई से अवेयर रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो गई है। आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो कोई बहुत आप पहली बात तो सोसाइटी से पीछे चले जाएंगे, और काफ़ी सारे चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एआई में एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम होगा, कि मतलब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड आएगा, कि एक इंटरनेशनल लॉज बनेंगे कि एआई पे इतना लिमिटेशन लगेगा, ताकि आने वाले समय में उसका कोई गलत उपयोग ना करे, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़े लीडर्स का फेक वीडियो, पॉलिटिकल वीडियो बनाना, या कोई भी अलग अलग चीज़। जैसे एआई है तो क्या पता एआई से कोई बड़े वेपन जो है उसको कंट्रोल करके, हैक करके उसको किसी देश पे हमला कर दिया जाए। तो ये सारे चीज़ों से बचने के लिए दिल्ली में हमारी ये समिट चल रहा है, और आशा करेंगे कि हम इस समिट के बारे में जितने भी डाटाज आएंगे, उन डाटा को और थ्रोली आपके बीच रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।